बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज और scstrade.com। हमने देखा कि कुछ OGDC के हवाले से खबरें थी कि ये स्टॉक्स ऑफर किए जाएंगे गल्फ इन्वेस्टर्स को, लेकिन ये है कि बहरहाल वो जो वहाँ से जिसने ये ख़बर दी उसमें अपनी ख़बर में ज़्यादातर यही लिखा हुआ था कि फ़िलहाल तो अभी पेट्रोलियम डिवीज़न को शेयर ट्रांसफ़र से हो सकता है कि आगे चल के सॉवरेन वेल्थ फंड जो कि SIFC के तहत आता है उसमें जो है वो शेयर ट्रांसफ़र हों, तो फिर ये है कि मामलात जो है वो गल्फ इन्वेस्टर्स तक हो सकते हैं। अब इस चीज़ों में आगे चल के क्या पेशरफ्त होती है ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे तो ये है कि बहुत ज़रूरत इसी अमर की है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ये जो पाकिस्तान के बड़ी ENP कंपनीज़ हैं जहाँ पे कि इस वक्त ऑयल और गैस की प्रोडक्शन की कमी हो रही है, तो उसको बेहतर करने के लिए, उस कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए, रिस्क को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिप्लॉय करने के लिए, एक्टिविटी को पूरे पाकिस्तान में बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि अच्छे इन्वेस्टर्स या अच्छे जो कंट्रीज़ हैं वो उसकी यहाँ पे इंगेजमेंट हो। बहरहाल हम आगे चलते हैं। तकनीकी हिसाब से मुझे पाकिस्तान स्टेट ऑयल ज़रा बेहतर लग रहा था MACD पे, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। हम जब बात करते हैं मार्केट के ऊपर तो इसमें दो नुक्ते नज़र होते हैं। एक तो ये है कि वैसे देखा जाए ख्वास की नज़र से तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो आ चुकी है और अब जो चीज़ें हैं वो ज़रा बेहतरी की तरफ जा रही हैं। उसमें एक तो यही चीज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता अब जो रिफॉर्म्स होने हैं वो FBR के होने हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। ज़ाहिर बात है इसमें रिटेल और ये जो होलसेल वगैरह जो सेक्टर है इनको टैक्स करना है, तो इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो डिफरेंशियल है मार्केट रेट BC रेट, इसमें ये कि अगर मार्केट रेट पे मामलात हों तो वो एक जो बहुत बड़ी एनॉमली है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये कारोबार आगे भी चमक सकता है और टैक्स भी बड़ा कलेक्ट हो सकता है और हर आदमी जो है उसको लीगल वे में काम करे, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हो जानी चाहिए। और अगर ये हुकूमत करे तो ये बड़ा एक कदम होगा। देखते हैं कि आगे इसमें कोई मसले मसाइल ना हो। तो ये एक ख्वास के नुक्ता नज़र से तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, लेकिन जब हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं तो इस वक्त पेट्रोल की कीमतों की बहुत ज़्यादा यानी 108 रुपये बढ़ने की बात हो रही है और हम ये देख रहे हैं कि गैस प्राइसेस के बढ़ने की भी बात हो रही है। पहले ही गैस नायाब है, गैस तो आती नहीं है अब, तो लोग जो हैं वो शहरों में अब LPG और सिलेंडर्स वगैरह पे मजबूर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो कि कीमतें भी बहुत ज़्यादा हों तो ये इन्फ्लेशन का जो रेट होगा उस बुनियाद पे हम इंटरेस्ट रेट्स को कम होता हुआ देख सकेंगे। ये अब इसमें काफ़ी सवालात हैं। अब ऐसा लगता है कि ये इस तिमाही या इस हाफ ईयर में इंटरेस्ट रेट का कम होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है CPI की वजह से, जो एनर्जी प्राइसेस का जो एक तूफ़ान होगा बढ़ता हुआ, और ये अगले यानी जो हाफ ईयर है जुलाई के बाद उसमें हो सकता है कि कभी इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेसिस पॉइंट्स कम होना शुरू हो। तो इससे ये है कि ज़रा इस साल के आखिर तक ट्रेड एंड इंडस्ट्री, खुसूसन इंडस्ट्री जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं ज़रा कम चल रही है, कम यूटिलाइजेशन लेवल है, कम कैपेसिटी लेवल्स हैं, तो वो आगे हो सकता है कि 2025 के फिस्कल में ज़रा बेहतर चलना शुरू हो इंटरेस्ट रेट के नुक्ता नज़र से। तो ये वो कुछ मारूज़ात थे, मफरूज़ात थे जिस पर मैंने सोचा कि आपसे बात करूँ। मैंने आपसे बात की OGDC के हवाले से कि कोई स्टेक सेल वगैरह हुकूमत करने जा सकती है गल्फ के इन्वेस्टर्स को, जैसे कि आप जानते हैं सऊदी अरब, कतर या इमारात, और इसमें ज़ाहिर बात है PPL भी जो है वो आ जाएगा। तो मैं देख रहा था तो इसमें ज़रा गुंजाइश बनती है, तो आप इसको देख सकते हैं इन खबरों की बुनियाद पे, और ये कि कोई जो स्ट्रक्चरल चेंजेस पेट्रोलियम सेक्टर में आएंगी उनकी बुनियाद पे भी। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो कंपनियां मैंने बताई हैं इनके रेशोज़, प्राइस टू सेल मल्टीपल, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, देखते रहिए हमारी वेबसाइट के स्नैपशॉट से। आपका शुक्रिया।
For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.